Hello everyone, welcome back to all of you. Today we are doing part 3 of tense जिस दे विच असी की करांगे अज टेंस का पार्ट सैकेंड करांगे मतलब कि साडा सैकेंड टेंस करांगे। सैकेंड टेंस क्योंकि असी पहला अपना जिहड़ा प्रेजेंट टेंस है कंप्लीट कर चुके हैं तो अज असी शुरू कर रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस भी सानू पता है पास्ट का मतलब की हुंदा जी बीत चुकिया समा, लंघ गया समा या फिर जिसनूं असी भूतकाल भी कह दिंदे आ। तो पास्ट की गल की जाए सब तो पहली टाइप है जी इसकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्योंकि सानू क्लीयर है कि जेडे साडा प्रेजेंट सी वो असी कल कंप्लीट किया ओदियां चार टाइप्स सीगियां किहड़ियां टाइप सी इंडेफिनिट पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल कह दो प्रेजेंट अपना उस तो अगे कॉन्टीन्यूस सी फिर परफेक्ट सी एंड लास्ट वाली टाइप सी उसी परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो अज भी साडियां ये वाली टाइप सी होने वाली ने। तो शुरू करते हैं सब तो पहला इंडेफिनिट तो जिसनूं असी सिंपल पास्ट भी कह दिंदे आ। ठीक है जी, सिंपल पास्ट के नाम नाल दी भी इसनूं जानिया जांदा। तो सब तो पहला जानिए कि पास्ट इंडेफिनिट जब सिंपल पास्ट का यूज कित्थे कित्थे हुंदा है। यूज हुंदा जदों जी कोई काम खत्म हो गया जब पास्ट दी घटनावां जिद्दां कि पास्ट दी कोई गल्लां याद करदे होए आपां कहंदे कि मैं ऐदां सी असी गल करदे हैं कि कोई काम शुरू काम सी कुछ भी सी जां कुछ गल्लां बीत गया जो गल्लां लंघ गईयां उन्हां बारे जदों असी गल्लां करदे जां फिर साडी किसी पास्ट दी असी कोई अपनी पुरानी आदत की गल करदे हैं कि मैनूं पहलां जॉगिंग करन दी आदत हुंदी सी, मैं पहलां जॉगिंग करदी सी, मैं सवेरे वॉक ते जांदी सी, मतलब कुछ ऐदां दी हैबिट्स दी जो असी गल करदे हैं पर वो कादियां हुण पास्ट दियां हुण आपां नहीं करदे वो काम साडे लंघ गए ने तो असी उदों यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। तो सब तो पहला जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर की हुंदा है। पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर तो पहला एक बार आपां नाल दी नाल रिमाइंड करते जावांगे साडे प्रेजेंट नूं भी क्योंकि उहदे नाल ही जुड़िया होया साडे इंडेफिनिट दे नाल इंडेफिनिट जुड़िया होया। जिद्दां कि साडे अगर असी सिंपल प्रेजेंट की गल करिए तो सिंपल प्रेजेंट का जिहड़ा स्ट्रक्चर सी ओह की सी सब्जैक्ट सी। ठीक है जी, V1 और V5 लगती सी उसदे विच प्लस ऑब्जैक्ट सी जां असी कोई अदर वर्ड कह दिए ए सी। तो हुण गल कीती जाए साडे सॉरी पास्ट इंडेफिनिट दी तो पास्ट इंडेफिनिट दे विच भी देखो सब्जैक्ट हैगा उत्थे V1 है V5 सी इत्थे किहड़ी यूज हो रही है V2 हो रही है एंड ऑब्जैक्ट या अदर वर्ड इहदे विच भी है। क्लीयर हो गया जी कि सिर्फ फर्क कितना है कि उत्थे वर्ब दी पहली फॉर्म सी या फिर वर्ब दी पंजवीं फॉर्म सी एंड इत्थे असी किहड़ी वर्ब दी यूज कर रहे हैं फॉर्म वर्ब दी सैकेंड फॉर्म आएगी। बाकी कोई फर्क नहीं है क्योंकि देखो उत्थे आपां अपने प्रेजेंट दी घटनावां दी गल करदे सी हुण असी पास्ट दी करनी है। ही टोल्ड मी ए स्टोरी देखो एक एग्जाम्पल लिखी है ही टोल्ड मी ए स्टोरी अगर ही दे विचों देखिए ही सब्जैक्ट हो गया टोल्ड साडा वर्ब हो गया टेल दी सैकेंड फॉर्म की हुंदी है टोल्ड हुंदी है मी अ स्टोरी एक साडा अदर वर्ड हो गया। क्लियर है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आई सोल्ड माई कंप्यूटर मैं अपना कंप्यूटर बेच दिता। ठीक है जी, देखो आई की हो गया एक सब्जेक्ट हो गया सोल्ड की हो गया वर्ब की सैकेंड फॉर्म होगी माई कंप्यूटर कोई अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट कह दिए। तो गाइस की आ गया इत्थे कि देखो ये सिर्फ सैकेंड फॉर्म आएगी इस सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं देखा जा रहा ओनली की लग रही है वर्ब की सैकेंड फॉर्म लग रही है। उहदे विच की सी अगर उत्थे मतलब कि सिंगुलर थर्ड परसन सी सिंगुलर थर्ड परसन के नाल असीं V5 लगा रहे सी V5 किहड़ी S या ES वाली एंड इत्थे असीं कुछ नहीं इदां दा कर रहे सिर्फ सिंपल वर्ब की सैकेंड फॉर्म लगानी। देखो उहदे नालों किन्ना ईजी अगर वो तुहानूं स्ट्रक्चर याद है तो ये बिल्कुल तुहाडे माइंड दे विच फिक्स है। अगे चलते हैं जी असीं साडे नैक्सट पार्ट ते मतलब नैक्सट पार्ट का मतलब साडी नैक्सट जिहड़ा कि स्ट्रक्चर की है। ठीक है जी, हुण देखो अगर असीं नैक्सट स्ट्रक्चर की गल करिए तो यह किदों यूज किया जाएगा कदों यूज करना है असीं जदों असीं अपने सब्जैक्ट नूं नैगेटिव बनाना है जदों असीं अपने सब्जैक्ट नूं अपने मतलब कि सेंटेंस नूं नैगेटिव बनाना है तो असीं यूज करांगे डिड नॉट। ठीक है जी, डिड नॉट दा यूज होएगा ओनली एंड वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी V2 तो की बन जाना उन्हें V1 बन जाना एंड डिड का प्रयोग इत्थे किया जाएगा। अगर असीं अपना जिहड़ा सीगा नैगेटिव सिंपल प्रेजेंट नूं याद करिए तो असीं उस दे विच की लगांदे सी डू एंड डज लगांदे सी। डू एंड डज जदों असीं लगांदे सी ठीक है जी डू एंड डज असीं लगांदे सी कदों लगांदे सी क्योंकि अगर सिंगुलर थर्ड परसन है तो असीं लगांदे सी डज अदरवाइज असीं डू लगा लैंदे सी बट इस दे विच इदां दा कोई चक्कर नहीं है सिंपल डिड लगाना देखो उहदे नालों ईजी है ना अगर उसका स्ट्रक्चर तुहाडे माइंड दे विच है तो यह बिल्कुल ईजी है। अगर गल करिए इसकी एग्जाम्पल सी तो देखो रीमा डिड नॉट गो देयर रीमा डिड नॉट गो देयर रीमा उत्थे नहीं गई। गल की जाए तो देखो रीमा सब्जैक्ट हो गया डिड नॉट आ गया साडा हैल्पिंग वर्ब एंड गो साडी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म
देयर इत्थे साडा अदर वर्ड स्ट्रक्चर नाल बिल्कुल मैच कर रहा, मतलब कि कोई परेशानी है ही नहीं। सिर्फ सिंपल की यूज़ कर रहे हैं, डिड नॉट यूज़ करांगे एंड असी की लगा देना है नाल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म बना देनी है V2 तो वर्ब दी सैकेंड फॉर्म तो। अगे देखो आई सिंपल सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट की हो गया साडा हेल्पिंग वर्ब, बाय की होगी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, अ बुक। ठीक है जी, मैं एक बुक नहीं खरीदी। चलो जी क्लीयर होगी जी। अगर असी इसनूं नैगेटिव बनाना है, आगे चलिए जी। अगे साडी टाइप है कि अगर असी अपने सेंटेंस नूं इंटरोगेटिव वे नाल दसना, असी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, पास्ट की गल, कोई पास्ट बारे कोई क्वेश्चन या कुछ भी करिए तो असी जी असी अपने इंटरोगेटिव थ्रू किदां अपना सेंटेंस बिल्ड कर सकते हैं। तो सब तो देखो पहला की है, जिहड़ा साडा डिड इत्थे लग्या होया सी उसने अगे आ जाना, उसने अपनी पोजीशन की कर लेनी है, फर्स्ट कर लेनी है। एंड जिहड़ा साडा B2 सी वो B1 बनया होया, सानू पता कि जो डिड लग गया क्यों B2 V1 बन जाता, क्योंकि डिड ऑलरेडी डू दी सैकेंड फॉर्म है, डिड ऑलरेडी सैकेंड फॉर्म है। ठीक है जी, ऑलरेडी पास्ट फॉर्म दे विच ही लग रहा डिड। सो इसलिए असी अपना जिहड़ा V2 उहनूं की बना दिंदे आ V1 बना लैंदे आ। चलो जी एग्जाम्पल तो देखिए, डिड दे प्ले हॉकी, डिड दे प्ले हॉकी, उन्होंने हॉकी खेडी, कि उन्होंने हॉकी खेडी। डिड राम राइट अ लैटर, कि राम ने एक पत्र लिखिया। ठीक है जी, गल देखो की है। हुण अगर आप स्ट्रक्चर नूं मैच करिए, देखो डिड भी लग्या, सबजैक्ट दे हो गया। देखो इस दे विच सिंगुलर प्लूरल वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है आपां नूं कि सिंगुलर नाल ए लगाना है, उहदे नाल डिड लगाना या कुछ होर लगाना, बिल्कुल सिंपल डिड लगा देना, कोई आपां सोचना ही नहीं है। आगे देखो प्ले वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म एंड हॉकी जिसनूं असीं अदर वर्ड या फिर ऑब्जैक्ट कह दईए। डिड आ गया साडा अपना हेल्पिंग वर्ब, राम साडा सब्जेक्ट, राइट साडा वर्ब एंड अ लैटर साडा अदर वर्ड। एंड असी अगे चलिए जी, अगे देखिए की है, अगे साडे कोले आ गई है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज दे विच असी हुण सिंपल पहला अपने स्ट्रक्चर नूं एक बार रिमाइंड कर लिए फिल करन तो पहला कि की सी सिंपल वर्ब दी सैकेंड फॉर्म असी लगानी है। एंड देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इहदे विच ऑलरेडी लगे पे ने, तुसी सिंपल वर्ब दी सैकेंड फॉर्म लिव दी वर्ब दी की बना देनी है सैकेंड फॉर्म, जदों आपां अपने सेंटेंस नूं पॉजिटिव रखना। जदों सेंटेंस नैगेटिव या इंटरोगेटिव होएगा उदों आपां देखांगे कि की करना। पहला पे करके राजू डैश इन मोगा, राजू लिव की है, देखो वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म है एंड लिव वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म है तो हुण असीं इसनूं सैकेंड की बनावांगे, क्योंकि सानूं पता है कि साडे पास्ट इंडेफिनिट दे विच सैकेंड लगदी है, तो लिव नूं असीं बना देंगे लिव्ड। ठीक है जी, अगे देखो साहिल डैश जेस्टरडे, साहिल कम देखो फर्स्ट फॉर्म है, कम दी सैकेंड फॉर्म की है केम, तो इत्थे असीं की फिल कर दांगे केम फिल कर दांगे। नैक्सट देखो आई डैश बुक, मैं बुक लिखी ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ है, राइट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। राइट ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ wrote, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਗਾਇਜ਼ wrote, WROTE। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ you dash clothes, clothes ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡੋਨੇਟ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ donated, ਤਾਂ you donated clothes, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ she dash a mistake, मेक ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, मेक ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਡ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਮੇਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਗਾਇਜ਼ ਮੇਡ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ क्लियर हो गया जी। हुण अगर असीं इन्हां सेंटेंसेस नूं नैगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है, अगर आपां नैगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना तो आपां की करांगे राजू। ठीक है जी, हुण देखो लिव दे नाल आपां लिव नूं सेम रहन देना, क्योंकि V1 है तो V1 रहन देवांगे। सिर्फ आपां इहदे नाल की लगा देना नॉट लगा देना एंड आपां ने अपनी हेल्पिंग वर्ब डिड लगा देना, तो इट मीनस की बन जाना राजू डिड नॉट लिव। ठीक है जी, अगे देखो साहिल डैश जस्टे, कम नूं आपां कम ही रहन देना क्योंकि ऑलरेडी V1 है एंड आपां इत्थे की लगा देंगे डिड नॉट कम, कम नूं नाल लिख देंगे। नैक्सट देखो आई डैश बुक, राइट ने आप सैकेंड फॉर्म बनानी सी पर आपां हुण नैगेटिव बना रहे हैं तो आपां नूं जरूरत नहीं है, तो V1 नूं सेम रहन देंगे। इत्थे आपां की लिख देंगे डिड नॉट रोट सॉरी राइट, क्योंकि आपां वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है। अगर असीं गल करिए यू डैश क्लॉथ्स, हुण आपां इसनूं क्वेश्चन वाले च बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है, तो डोनेट नूं तां आपां सेम रहन देंगे क्योंकि सानूं पता है कि उहदे विच भी V1 लगदी है, बट आपां यू तो पहलां की लगा देंगे डिड यू डोनेट, कि तुसी कपड़े डोनेट कीते, पिछे की लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। देखो उपर वालियां च भी आपां डिड नूं अगे ले आवांगे, नॉट कट देंगे, सब तुहानूं पता है। मैं सिर्फ एक
ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम्पल ही दे रही है इत्थे। अगे देखो शी डैश अ मिस्टेक, मेक दा मेक रह जाएगा, ठीक है जी। इत्थे मेक फिल कर दिए पहला आपां क्योंकि इसनूं इंटैरोगेटिव बनाना है, पिछे क्वेश्चन मार्क लग गया एंड अगे की लगा दिता आपां डिड लगा दिता है। क्लीयर हो गई जी गल सब नूं। चलिए जी अगे, हाँ जी अगे देखो जी किहड़ी टाइप साडे कोले आ रही है। अगे साडे कोले आ रही है साडा पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस साडे कोले आ चुके हैं गाइस। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की गल की जाए तो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस कदों यूज होंदा है? पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस नूं असीं उदों यूज करते हैं स्टूडेंट्स जदों साडा कोई काम मतलब कि चल रहा, जदों तुसीं उत्थे गए तो कोई बंदा कोई एक्शन कर रहा सी, मान लो कुछ भी सी, तुसीं सपोज करो तुसीं किसी दे घर गए हो, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसनूं रियल नहीं मनना, एक एग्जाम्पल है। मान लो तुसीं किसी दे घर गए हो, ठीक है जी, ये राम दा घर है, तुसीं राम नूं मिलन गए हो, ठीक है, तुसीं राम नूं मिलन गए हो तो तुहाडे कोले ओनली 10 मिनट्स नहीं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसनूं सीरियस नहीं मतलब ये ना मान लो कि यही चीज़ है पक्की, सिर्फ एक एग्जाम्पल है। राम नूं तुसीं मिलन गए हो तुहानूं समझाउण दे लई, तो राम तुहाडे जांदे नूं पिया सी सोया, मतलब कि राम की सी सो रहा सी, बट तुसीं की देखिया 10 मिनट वेट की, राम सौंदा रहा उठा नहीं, तो वापस आके तुसीं अपने पापा ने तुहानूं पुछया कि तुसीं राम नूं मिलिया, तो तुसीं आके की कहोगे कि तो सो रहा सी। क्यों? क्योंकि जदों तुसीं उस चीज़ नूं देखिया तो तुहाडे टाइम तो वो एक्शन हो रहा सी ना, सो ही रहा सी, होर तां कुछ नहीं सी, मतलब कि वो एक्शन हो रहा सी उस टाइम, तो तुसीं दसोगे कि उदों तो सौ रहा सी, उदों तो सो ही जांदा सी, उसदा उस स्लीपिंग टाइम सी उसदा, ठीक है। तो मतलब की गल सी कि एक्शन जिहड़ा हो रहा सी ना उहदे बारे जदों आपां किसी हो रहे एक्शन बारे, पास्ट दे किसी हो रहे एक्शन बारे दसना तो आपां यूज करदे हां पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। समझ लगी? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस जिहड़ा एक्शन इमीडिएटली मतलब कि हुण चल रहा सी, पास्ट कॉन्टीन्यूस की सी जदों कोई एक्शन आपां पिछली गल करनी है उहदे विच चल रहा सी, ठीक है जी, उहदे विच कोई काम हो रहा सी, हो ही जांदा सी जदों तुसीं मतलब जिस दे बारे जदों तुसीं गल जदों कर रहे हो उदों कोई काम हो रहा सी तो उहनूं आपां कहांगे पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। समझ लगी जी? स्ट्रक्चर की गल करिए तो इहदे स्ट्रक्चर दे विच सब तो पहला सबजैक्ट आंदा है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस भी सबजैक्ट आंदा सी, उत्थे इज एम आर आंदा सी, इत्थे वाज वर आ गया, V4 उत्थे भी आंदी सी, V4 इत्थे भी आ गई है। आगे आ गया जी अदर वर्ड इत्थे भी आ गया, उत्थे भी हुंदा ही सी। चलो जी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम आ पास्ट एंड प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस दा, फर्क की रह गया इज एम आर और वॉज वर विच। वॉज वर दी आपां गल कर लईए पहले ही, वॉज वर कित्थे लगेगा? सिंगुलर दे नाल, ठीक है जी। वर कित्थे लगेगा? प्लूरल दे नाल। आई एंड यू की गल करते हुन्ने आपां कि आई एंड यू नूं आपां प्लूरल के तौर पर यूज कर लेने हुन्ने आ, ठीक है जी, मतलब कि यू नाल आपां आर लगा रहे सी, आई नाल भी आपां एम लगा रहे सी, बट गल की जाए अज तो अज ये सिंगुलर वाल चला जाएगा, वॉज च चला जाएगा। सिर्फ आई नाल सिंगुलर अगर आपां वर्ब की गल करिए ना कि सिंगुलर वर्ब ओनली वॉज ही लगता है, होर कोई नहीं लगता, ओनली वॉज सिंगुलर वर्ब आई नाल यूज जरूर यूज हो जाता है। अगे गल आ जाती है साडे यू की, तो यू नाल वर ही लग जाएगा, ठीक है जी। समझ लगी गल? हुण देखो ही वॉज डांसिंग, देखो ही की है एक सब्जैक्ट, वॉज की है एक हेल्पिंग वर्ब, डांसिंग की आ गई साडी V4, ठीक है जी। अदर वर्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर होएगा तो भी आप डील करांगे, अगर नहीं है तो कोई गल नहीं, आपां पता होना चाहिए कि अदर वर्ड भी इस दे विच आ सकता है। आगे देखो दे प्लूरल ने तो असीं नाल की लगाता? वर लगाता वॉज एंड वर चो, एंड ईट दी असीं B4 की बना दी है? ईटिंग बना दी है, तो इट मीनस इत्थे की आ गया? ईटिंग आ गया। आगे चलिए जी, अगे साडे कोले आ जाते हैं कि अगर साडा पास्ट कॉन्टीन्यूस सानू नैगेटिव करना पै जाए, नैगेटिव वे दे नाल उस दे नाल डील करना पै जाए, तद असीं की करांगे? आई वॉज, देखो वॉज एंड वर दे नाल सिंपल नॉट लगा देना, अपना पास्ट कॉन्टीन्यूस का नैगेटिव वी वॉज वर दे नाल नॉट है, एंड अगर आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस नूं याद करिए तो उसदे विच की सी गाइज? उसदे विच भी नॉट लग रहा सी, किहदे नाल लग रहा सी? इज एम आर दे नाल लग रहा सी। बिल्कुल क्लीयर है जी? देखो जी आई दे नाल की हो गया सब्जैक्ट, वॉज की हो गया साडा अपना हेल्पिंग वर्ब, नॉट साडे हेल्पिंग वर्ब वॉज दे नाल आना ही आना, एंड लाफिंग की है साडा B4, लाफ दी की बन गई V4, लाफिंग बन गई। हुण गल कीती जाए वॉज दी, तो आपां क्लीयर कर चुके हैं कि आई दे नाल वॉज लगदा, आई दे नाल सिंगुलर वर्ब ओनली हेल्पिंग वर्ब वॉज ही लगदा है, ठीक है जी। अगे देखो शी हो गया साडा सब्जैक्ट, वॉज साडा की हो गया हेल्पिंग वर्ब, इत्थे नॉट नहीं लगाया, नॉट आना सी, एंड इत्थे आ गया क्राइंग, तो इत्थे गाइस शी वॉज नॉट क्राइंग आना सी, ठीक है जी। मेरे तो मिसप्रिंट हो गया थोड़ा जा, चलो जी आगे चलिए जी।
was and were ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ मतलब कि सेंटेंस ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ was were ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, वन ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, फर्स्ट बना ਲੈਣੀ है, उसने अपनी पोजीशन की कर लैनी है, फर्स्ट कर लैनी है। ठीक है जी। एंड असी अगर गल करिए कि सबजैक्ट वो सैकेंड पोजीशन ते चला गया, बी वो फोर एंड अपनी जी अदर वर्ड है वो अपनी सेम पोजीशन ते या कंडीशन ते है ही नहीं। चलो जी गल की जाए एग्जाम्पल दी, वॉज ही गोइंग टू मार्केट, कि वह मार्केट जा रहा सी। देखो की गल है, वॉज सी जिहड़ा ही तो बाद आना सी अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे सी, बट हुण इंटैरोगेटिव है तो वॉज अगे आ गया, बाकी सेम एंड पिछे का निशान आ गया, साडा पिछे किहड़ा सिंबल आ गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। दे तो पहले देखो दे नाल वर लगता है तो पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वर अगे आ गया, बाकी सारा कुछ सेम, पिछे की लग गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। क्लीयर होगी जी गल। चलिए जी अगे अगे साडे कोले आ गए जी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज दे विच सानू पता है जी अगर आप पास्ट कंटिन्यूस दे एक बार रूल नूं रिमाइंड कर दिए, वाज वर लगेगा, वाज वर सिंगल प्लूरल दे नाल लगना है। ठीक है जी। एंड असी अपना जिहड़ा की है वर्ब नूं अपनी की बना देनी है, फर्स्ट फॉर्म तो फोर्थ फॉर्म यानी कि ING फॉर्म बनानी है। चलो जी गल करिए, शी डैश इन द रिवर, स्विमिंग की गल आ रही है तो स्विम तो पहला आप फोर्थ फॉर्म स्विमिंग बनावांगे। ठीक है जी। स्विमिंग के नाल असी की करना, देखो शी नूं देख के असी वॉज एंड वर लगाना, शी सिंगुलर है तो वॉज आ गया, आप नाल इहदे की लिख दांगे, स्विमिंग लिख दांगे। दे देखो दे नाल आप टीवी लिखिया, वॉच नूं पहला आप वॉचिंग बनावांगे क्योंकि आप V4 बनानी है। ठीक जी। दे अपने प्लूरल ने तो इत्थे आप की लगा देंगे, वर लगा देंगे। द बॉय डैश द डोर, नॉक की गल कर रहे हैं कि किहड़ा लड़का सी, नॉक नूं आपां की देना V4 बनाउण लई नॉकिंग कर देंगे, KNOCKING नॉकिंग। एंड आपां बॉय दे नाल द बॉय एक सिंगुलर परसन की गल हो रही है तो आप इत्थे लगा देंगे वॉज। अगे गल करिए जी वी डैश फूड, कुक की गल करिए तो कुक नूं पहला आप V4 बनावांगे क्योंकि सानू पता है कि सानू लोड़ किहदी पैनी है, V4 की पैनी है तो कुकिंग लिख देंगे। एंड आपां वी नूं देख के आप अपना ऑब्जेक्ट अपना ये कहिए कि हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज एंड वर दे विचों, तो अपना हेल्पिंग वर्ब की आ गया, वर आ गया। वी वर कुकिंग फूड। नैक्सट देखो हीना, हीना एक सिंगुलर है तो ही सिंगुलर दे नाल असीं वॉज लगावांगे। एंड रीड दा असीं फोर्थ अपनी V4 बना देंगे तो की बन गई, रीडिंग बन गई। क्लीयर हो गया जी। अगर असीं इसनूं आपां इसनूं नैगेटिव बनाना सी तो की करना सी, शी वॉज स्विमिंग इन द रिवर दे नाल आपां की लगा देना सी, शी वॉज नॉट स्विमिंग। ठीक है जी। अगर इसनूं इंटैरोगेटिव करना हुंदा तो आपां की करदे, नॉट कट दिंदे, इत्थे वॉज नूं आपां पहली पोजीशन ते ले आउंदे, वॉज शी स्विमिंग इन द रिवर एंड पिछे की लगा दिंदे आपां, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर आप दे वर वॉचिंग टीवी नूं आपां बना रहे हैं नैगेटिव तो दे वर नॉट वॉचिंग पा देंगे। ठीक है जी। दे वर नॉट वॉचिंग। बट अगर असी इसनूं करना है कि असी इसनूं अपना इंटैरोगेटिव बनाना है, इंटैरोगेटिव दे विच असी की करते हैं स्टूडेंट्स, वर नूं आपां पहली पोजीशन ते ले आवांगे एंड वॉचिंग उत्थे ही रहेगा, दे अपना उत्थे ही रहेगा, सिर्फ आप किसी पोजीशन चेंज कर दी है वर दी एंड क्वेश्चन मार्क अपना आ गया। क्लीयर होगी जी गल। द बॉय वॉज नॉकिंग सी तो हुण आप वॉज द बॉय भी बना सकते हैं इंटैरोगेटिवली एंड वॉज नॉट नॉकिंग आप नैगेटिवली। क्लीयर होगी जी। चलिए जी अगली टाइप ते अगर ये समझ आ गया। हाँ जी अगे साडा आ गया जी पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर आप गल करिए कि कित्थे यूज किया जाता है तो सब तो पहला समझते हैं कि एग्जाम्पल थ्रू कहते द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। डॉक्टर के आने तो पहला की सी जिहड़ा पेशेंट सी खत्म हो चुकिया सी, मतलब कि मर चुकिया सी, आपां कहिए फिनिश सी। तो गल की आ गई स्टूडेंट्स कि इत्थे दो एक्शन प्रटेंड हो रहे हैं, एक तो पेशेंट मर रहा है, एक आपां डॉक्टर नूं बुला लिया। ठीक है जी। दोने काम हो रहे हैं बट जिहड़ा काम पहला हो जाऊगा, जिहड़ा काम पहला हो जाऊगा वो काम उहदे नाल आपां यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट दा। जदों दो काम इकट्ठे हो रहे हैं उन्हां चों जिहड़ा काम पहला खत्म होएगा मतलब कि पास्ट की गल हो रही है
कि जिवें पिछे मान लो कोई हुणी तो पहला कुछ दो काम हो रहे सी, कल मान लो कि कल ही हो रहे सी तुहाडे सामने कोई जिहड़ा काम पहला हो गया उहनूं उहदे बारे दस्सण लई तां तुसीं पास्ट परफेक्ट लगाओगे। एंड जिहड़ा काम बाद विच होया मतलब कि देखो डॉक्टर बाद च आया, पेशेंट मर चुकिया सी, डॉक्टर दा बाद च आना उहदे नाल आपां लगाया सिंपल पास्ट मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस B2 वाला। अगे अगर आपां गल करिए आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, पास्ट परफेक्ट उत्थे भी लगाया जाता स्टूडेंट्स जिथे अपना जिहड़ा काम है आपां कहते कि मेरे तक हो गया, मेरे तक काम कदों दा होया पिया, मैं तक काम कदों दा कंप्लीट कीता, मेरे तक काम कंप्लीट है। ठीक है जी, अगे चलिए जी, अगे आ गया जी साडे कोले हुण आपां स्ट्रक्चर देखांगे जी। इहदा स्ट्रक्चर की अगर आपां गल करिए गाइज तां सब्जैक्ट हुंदा है, सब्जैक्ट दे नाल देखो अगर आप अपने प्रैजेंट दा स्ट्रक्चर याद करिए तो उहदे विच हैज हैव लगदा सी। ठीक है जी, प्रैजेंट परफेक्ट दे विच एंड वर्ब दी थर्ड फॉर्म लगदी सी। इहदे विच की है हैज हैव दे नालों की लग रहा हैड लग रहा एंड वर्ब दी की लग रही है थर्ड फॉर्म लग रही है। एंड नाल कोई अदर वर्ड होएगा जां फिर आपां इहदे दो स्ट्रक्चर्स दी गल करांगे। पहले दी देखिए सब्जेक्ट हैड वर्ब दी थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया है। ठीक है, उन्हें अपना काम खत्म कर लिया है मतलब कि कर लिया सी, उसने अपना काम जेड़ा काम खत्म कर लिया सी। ठीक है जी, आप जो पुछदे उन्हें काम कर लिया सी तो आप कहेंगे भी हाँ उसने काम अपना पहले ही खत्म कर लिया सी। तो इत्थे गल आ गई अपने पास्ट परफेक्ट दी। तो देखो ही एक सब्जेक्ट है, हैड अपनी हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड अपना आ गया एंड हीज अपना अदर वर्ड। तो बिल्कुल स्ट्रक्चर के नाल मैच हो रहा, आप मतलब कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। अगे गल करी जाए कि अगला स्ट्रक्चर एक होर स्ट्रक्चर सानू दिता है, उसदे विच की आ सब्जेक्ट दिता होया। ठीक है जी, हैड लगेगा, वर्ब दी थर्ड फॉर्म लगेगी, कोई अदर वर्ड भी होएगा बट नॉट बिफोर या आफ्टर लग्या होएगा, फिर उस तो बाद सब्जेक्ट वर्ब दी सैकेंड फॉर्म अंदर अदर वर्ड। मतलब की है कि एक तो देखो इत्थे पास्ट परफेक्ट आएगा, फिर प्लस कोई अपना बिफोर आफ्टर, फिर अपना आएगा पास्ट इंडेफिनिट। ये स्ट्रक्चर भी काम कर रहा है, पर यह स्ट्रक्चर दे विच ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है पिछे ही आवे, ये अगे भी आ सकता है, ये पिछे भी जा सकता है। इन्हूं आपां एग्जाम्पल थ्रू क्लीयर करते हैं। ही हैड वॉश्ड हिज फेस, देखो ही हैज वॉश्ड हिज फेस की गल करिए तो अपना की है पास्ट परफेक्ट है जिहड़ा आपां उपर हुणी पढ़ के हटे हैं, वही स्ट्रक्चर नाल मैच कर रहे हैं ना। देखो हैड वॉश्ड मतलब कि हैड भी लग्या, वर्ब दी थर्ड फॉर्म लग्या तो इट मीन्स की है पास्ट परफेक्ट है। बिफोर एट खान तो पहला, ठीक है जी, बिफोर एट खान तो पहला, तो एट की अपना सैकेंड फॉर्म है। सैकेंड फॉर्म कित्थे लगदी है जो पास्ट इंडेफिनिट की गल हुंदी है। अगे देखो जी सीता केम हियर, सीता इत्थे आई आफ्टर यू हैड स्लैप्ट, जो तुसी सो गए सी, जो तुसी सो चुके सी। तो मतलब की है देखो हुण जरूरी नहीं है कि आ अपना जिहड़ा सीता है पिछे ही आना सी। ठीक है जी, ये वाला अपना स्ट्रक्चर पिछे आना सी, इदां नहीं है, दोवें अगे पिछे हो सकते हैं। अगे चलिए जी, अगे साडे कोले आ गया जी अगर आप नैगेटिव बनाना। नैगेटिव बनाना बिल्कुल सौखा, आप हैड दे नाल सिंपल नॉट लगा देना एंड वर्ब दी थर्ड फॉर्म लगेगी। देखो सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब दी थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, ये साडा स्ट्रक्चर रहेगा। आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम खत्म नहीं किया सी। ठीक है जी, शी हैड नॉट रिटन अ नॉवल, उसने कोई मतलब कि उसने नॉवल नहीं लिखा सी या नहीं लिखा सी या नहीं लिख चुकी सी। ठीक है, तो गल देखो जी की आ गई, सब्जेक्ट आ गया, बिल्कुल आ गया, देखो आई एंड शी दोवें ने। हैड नॉट आ गया, फिनिश्ड रिटन दोनों थर्ड फॉर्म ने, माई वर्क एंड आ नॉवल की ने साडे अदर वर्ड ने। अगे असीं गल करिए कि अगर सानू क्वेश्चन पूछना पै जे, क्वेश्चन पूछण वेले मतलब कि इंटैरोगेटिव सेंटेंस के टाइम असीं की करांगे, जिहड़ा हैड दी पोजीशन है फर्स्ट बना देंगे, पिछे सारा सेंटेंस सेम है, सिर्फ हैड दी पोजीशन है जिहड़ी फर्स्ट बन गई, पिछे सारा सेंटेंस साडा चल रहा। हैड राहिल गॉन टू आगरा, की राहिल जिहड़ा कि आगरा जा चुका सी। हैड शी एडवाइज्ड सीता, की उसने सीता नूं एडवाइस दित्ती सी। ठीक है जी, क्लीयर है जी। अगे एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज थ्रू सानू ज़्यादा क्लीयर हुंदा है। एक्सरसाइज दे विच कर रहे हैं असीं क्वेश्चन, तो देखो सानू रूल याद है कि असीं की लगाना, हैड लगाना है एंड वर्ब दी असीं की लगानी है थर्ड फॉर्म लगानी है। मतलब गो तो असीं की बना देना, गो दी थर्ड फॉर्म की है, गो तो असीं बनाने हैं बेंट गॉन, तो यदा मतलब थर्ड फॉर्म साडी की बन गया गॉन एंड असीं नाल की लगा देना इहदे इत्थे हैड, नाल की लिखा जाऊगा गॉन। शी हैड गॉन बिफोर आई कम। ठीक है जी, केम सॉरी, मेरे आने तो पहला वो जा चुकी सी। द क्रॉप्स डैश बिफोर द रेन कम। ठीक है जी, कट दी थर्ड फॉर्म की होंदी है कट कट कट, हैड कट मतलब किहड़ियां क्रॉप्स सी वो कट्टियां जा चुकियां सी बारिश दे आने तो पहला।
ही रीच्ड द स्टेशन, वो स्टेशन पहुंचा। आफ्टर द ट्रेन अराइव तो की बना देंगे असी अराइव्ड, नाल असी की लगाना हैड अराइव्ड असी इत्थे लिख देंगे जी। क्लियर हो गया। अगे देखो शी डैश यू वॉन अपनी एक वार्निंग देना किसी को, उसको असी कहने आ वॉन दी थर्ड फॉर्म की बन जानी अपनी वॉन्ड बन जाएगी। एंड सानू पता कि शी दे नाल असी की लगाना हैड, तो असी इत्थे की लिख देंगे शी हैड वॉन्ड। ठीक है जी, उसने तुहानू वार्निंग वॉन्ड कीता सी। अगे देखो की सी आई डैश माई वर्क कंप्लीट, अपन वर्ब की फॉर्म दी है। आई दे नाल हैड लगा के कंप्लीट दी थर्ड फॉर्म असी की बना देंगे कंप्लीटेड। की बना देंगे जी कंप्लीटेड। क्लियर होगी जी। बट अगर असी इसनू नैगेटिव बनाना तो आप की कर देंगे शी हैड नॉट गॉन लिखा जाएगा। अगर असी गल करते हैं क्रॉप्स की, तो क्रॉप्स के नाल असी की लिखांगे क्रॉप्स हैड नॉट कट। सैकेंड दे विच असी की कर देंगे ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड। ठीक है जी, द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड। शी डैश यू, शी हैड नॉट वॉन्ड यू, क्योंकि आप की कहने कि उसने तुहानू वॉर्न नहीं किया सी। अगे आ जाता मैं अपना काम खत्म नहीं किया, हैड नॉट कंप्लीटेड। जो असी नैगेटिव बनाने तो असी हैड नॉट ला के थर्ड फॉर्म लगा देंगे कंप्लीटेड। अगर असी इंटैरोगेटिव बनावांगे तो असी की करांगे हैड नू अगे लियावांगे, वेंट दी गॉन अपनी वर्ब की फॉर्म उत्थे रहेगी। क्लीयर होगी। सिर्फ सानू एक स्ट्रक्चर नू ध्यान च रखने की लोड़ है, बाकी हुण असी शुरू कर रहे हैं साडे पास्ट की मतलब कि साडे टेंस की अगली टाइप, जिस दे विच असी गल करांगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस दी। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस दे विच की हुंदा कि जिहड़ा काम पास्ट दे विच शुरू किया गया एंड पास्ट दे विच कितना टाइम चलिया, पीरियड ऑफ टाइम चलिया, पॉइंट ऑफ टाइम चलिया, उस दे विच खत्म हो गया उदों दी मतलब कि शुरू भी पास्ट च होया एंड खत्म भी हो चुकिया हुण तक। उहदे बारे जो असी गल करते हैं तो असी यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की अगर असी गल करिए स्ट्रक्चर की, तो इस दे विच देखो सब्जैक्ट हुंदा है, हैड बीन हुंदा है, हैड दे नाल बीन लग चुकिया एंड वर्ब दी फोर्थ फॉर्म। क्यों परफेक्ट का देखो हैड आ गया, कंटीन्यूअस दा नाल वर्ब दी फोर्थ फॉर्म लग गई, बीन नाल लग ही जाना है। अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर, एंड अदर वर्ड सिंस फॉर तो पहला भी आ सकता, अदर वर्ड जिहड़ा साडा होएगा वो सिंस फॉर तो बाद च भी आ सकता है। चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, बच्चे खेड रहे थे सवेर तो, बट उन्होंने अपन देखो सवेर क्या था, कोई पीरियड ऑफ टाइम नहीं दसिया कि 3 घंटे खेल रहे थे, 4 घंटे खेल रहे थे। अगर वो सानू पीरियड ऑफ टाइम दसदे तो असी फॉर लगाना सी, नहीं असी सिंस लगाता। ठीक है। आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं फीवर नाल सफरिंग कर रहा सी फॉर लास्ट 5 डेज। देखो इतने लास्ट 5 डेज एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, इसलिए असी की यूज़ करने नाल फॉर का यूज़ कर दिता है। अगे अगर आप शुरू करिए तो इस आ जाता साडा अगला मतलब कि टाइप अगली अगर असी गल करिए कि इस सेंटेंस नू अपने नैगेटिव बनाना, अगर असी सेंटेंस नू इंटैरोगेटिव बनाना तो की हुंदा सबजैक्ट दे नाल हैड नॉट बीन लग जाना। देखो हैड दे नाल नॉट लग जाना, बीन एंड हैड दे विचकार नॉट आना, B4 सही है। अगे असी गल करिए हैड दी तो हैड अपने इंटैरोगेटिव दे विच हैड की अपनी उन्हें पोजीशन है जिहड़ी पहली बना लैनी एंड बीन सेम जगह ते रहेगा। ठीक है जी, उसने कोई अपना बीन ने कुछ नहीं छेड़खानी होनी। B4 अदर वर्ड सिंस फॉर सारा कुछ सेम आएगा ही आएगा। अगर असी गल करिए एग्जाम्पल सी, यू हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तुसीं सवेर तो खेड नहीं रहे होवोगे। ठीक है, नहीं रहे सी मतलब की है कि नॉट बीन लग गया एंड प्लेइंग दे नाल देखो B4 लग गई है, सिंस मॉर्निंग की गल आ रही है, एक पॉइंट ऑफ टाइम की गल आ रही है। शी बीन फ्लाइंग काइट्स, की तुसी मतलब कि कह रहे भी कि वो सवेर की पतंग उड़ा रही सी। देखो अपन उन्होंने कुछ नहीं कहा कि उन्हें 3 घंटे पतंग उड़ाए, 4 घंटे कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ अपन मॉर्निंग की गल की तो आप की लगाता सिंस लगाता। इंटैरोगेटिव दे विच असी अपना हैड अगे लियाए एंड इत्थे असी हैड दे नाल नॉट लगाता। क्लीयर हो गए जी पॉइंट। देखो पास्ट टेंस अपना कंप्लीट है, तो हुण करांगे आप कुछ क्वेश्चंस जिहड़े प्रेजेंट एंड पास्ट दोवां दे नाल रिलेट होणगे। शुरू करिए जी। यस, तो पहला क्वेश्चन देखो, ही डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट वीक, पिछले हफ्ते तो मतलब कि वो कहते कर रहा। देखो सिंस लास्ट वीक सानू दस रहा, देखो सफरिंग एंड सिंस लास्ट वीक सानू दस रहा कि यह अपना की है परफेक्ट कंटीन्यूअस की गल हो रही है। परफेक्ट कंटीन्यूअस की गल हो रही है मतलब कि अपनी फोर्थ टाइप की गल हो रही है। ये आप ऑप्शन चो देखांगे, अगर सानू ऑप्शनस दे विच दोवें इकट्ठे नहीं आएंगे पास्ट और ठीक है जी प्रेजेंट, उन्होंने चो एक मिलेगा। तो चलो शुरू करिए जी। देखिए पहला हैगा जी इज, देखो इज का अपना आना नहीं क्योंकि आप
परफेक्ट कॉन्टीन्यूस दे विच सानू पता हैड बीन मिलेगा या हैज बीन मिलेगा या हैव बीन मिलेगा, क्योंकि B4 तो ऑलरेडी लग चुकी है। वॉज नहीं आएगा, आप बीन वाला देखना। देखो हैज दे नाल भी बीन है नहीं, तो इत्थे सिर्फ इक्को ही ऑप्शन है जिस दे नाल बीन लगे, वो किहड़ी है? सी ऑप्शन। तो इत्थे असीं किहड़ी ऑप्शन फिल कर देंगे जो कि बिल्कुल राइट है, हैज़ बीन। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, मतलब कि ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹਲੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਉਹ ਠੀਕ नहीं होया, ਉਹਨੂੰ शुरू पिछले हफ्ते हो गया सी पर हाले तक चलता आ रहा, इसलिए इत्थे असीं हैज़ लगाता। अगर इत्थे ऑप्शन हैड बीन दित्ती हुंदी तां असीं ਉਹ भी लगा सकते सी, पर आपां नूं दित्ती नहीं, दोने इकट्ठियां नहीं देणगे। ठीक है जी, नैक्सट चलिए जी क्वेश्चन ते। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन देखो, इंडिया डैश फ्रीडम इन 1947। अगर असी गल कर रहे हैं कि फ्रीडम मिल रही है सानू 1947 की, जो असी पहले ही कह चुके हैं कि पास की गल करांगे तो असी किहड़ा टेंस लगावांगे? अगर तुहाडे ध्यान विच है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप ऑप्शनस तो देखते हैं। देखो जी की अटेन्स का B5 है, देखो ये तो नहीं लगेगा। अटेंड की गल करिए पास लिए लगता तो आप इसनूं एक बार रख लैंदे कि लगेगा या नहीं, आप एक बार अगले ऑप्शनस नूं भी देख लीए। हैज़ अटेंड देखो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1947 की गल हो रही है, चुका सी तो नहीं है, पर हुण भी है। ठीक है जी, हो गया, आप कह दिए तो एक गल कि 1947 भारत आज़ाद हो गया, हो चुका सी। ठीक है जी, हैज़ अटेंड हो चुका है, नहीं है कि हुणी हुणी होया। हैज़ अटेंड का मतलब तो हुणी हुणी होया। वॉज अटेनिंग भी नहीं आ रहा, मतलब कि क्योंकि आपां नूं इत्थे गल है ही नहीं कि भारत जिहड़ा कि हो रहा सी 1947 दे विच फ्रीडम उहनूं मिल रही सी, हुणी हुणी होया हुंदा तो आप हैज़ लगाउंदे, ये भी नहीं आना। तो ऑप्शन किहड़ी आ गई अपनी? अटेंड बिल्कुल सही आ गई है। क्यों? क्योंकि आपां नूं पता है कि एक सिंपल पास की गल हो रही है, इत्थे सिंपल पास विच ही आपां दसदे हां कि ये घटना कदों होई। ठीक है जी, सन वगैरह की जो असीं गल करदे हां तो सिंपल पास्ट मोस्टली यूज़ हुंदा है। चलो चलिए जी नैक्सट देखो, ही डैश फॉर वॉक डेली। ही डैश फॉर वॉक डेली, देखो हुण आपां गल करिए वो वॉक ते जांदा है डेली, तो डेली जो साडी गल आ गई साडे रूटीन की, तो रूटीन के लिए फटाफट तुहाडे माइंड दे विच आ जाना चाहिए कि किहड़ा टेंस यूज़ हुंदा रूटीन दे लई। डेली की जो गल आएगी साडी हैबिट्स की गल आ रही है तो असीं किहड़ा टेंस यूज़ करते हैं? ठीक है, जो प्रेजेंट का टेंस है तो सानू पता चल चुकिया डेली तो, बट हुण आपां देखिए कि प्रेजेंट दे विचों किहड़ा आएगा। देखो प्रेजेंट दे विचों गो, ही नाल गो कल्ला नहीं लगता, वैसे भी अगर देखिए थर्ड परसन है, ही दे नाल तां गो लग ही नहीं सकता। इज गोइंग फॉर वॉक डेली, वो जा रहा है, एक्शन हो रहा है, ये भी नहीं है। हैज़ गॉन की अगर असीं गल करिए कि वो जा चुका है, ठीक है जी, वॉक के लिए डेली जा चुका है। डेली का मतलब सानू वो चीज़ मिल ही नहीं रही, डेली नाल तां साडा मीनिंग नहीं निकलिया गोज, वो जांदा है, डेली वो चीज़ वो करता है। तक जो गोज क्यों आया? क्योंकि गो ही किसी थर्ड परसन सी, सिंगुलर सी, किसी के बारे गल हो रही सी, तो असीं B5 लगाउणी सी। बिल्कुल इत्थे किहड़ा टेंस यूज़ होया फिर साडा? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट इत्थे टेंस जिहड़ा साडा वो यूज़ हो चुकिया गाइस। ठीक है जी, अगली अगर आपां देखिए अगली अपने की है क्वेश्चन, द पियन डैश टू हिज होम, द पियन डैश टू हिज होम बिफोर आई रीच द ऑफिस। मेरे ऑफिस जान तो पहला जिहड़ा पियन सी वो जा चुकिया सी अपने घर। मतलब की है आपां ये गल कीती है कि जो दो इदां दे होणगे एक्शन तो उन्हां विचों जिहड़ा एक्शन पहला होऊगा उहदे नाल, क्योंकि वो पहले ही जा चुकिया सी ना, पहला जिहड़ा अपना एक्शन होगा उहदे नाल आपां की लगावांगे? अपना सॉरी पास्ट परफेक्ट लगेगा उत्थे, वर्ब दी थर्ड फॉर्म एंड नाल हैड। तां कित्थे लग्या हैड एंड वर्ब दी थर्ड फॉर्म? देखो जी कित्थे है, वेंट तां वर्ब दी सैकंड फॉर्म है, हैड गॉन बिल्कुल ये वर्ब दी थर्ड फॉर्म है, एंड बी इहदे नाल हैड भी लग्या एंड B3 भी है। इज गोइंग देखो ये तो नहीं है, हैड बीन गोइंग ये भी नहीं है, तो अपनी ऑप्शन किहड़ी होगी? बी सही होगी। इत्थे आपां की फिल कर देंगे गाइज? हैड गॉन फिल कर देंगे। नैक्सट देखो स्टूडेंट्स अगे की है साडे कोले, अगे साडी जिहड़ी अगली ऑप्शन है, ही डैश द डोर। वो डोर की कर रहा सी, हुण आपां देखांगे अपनी ऑप्शनस तो, डोर नूं की कर रहा सी, आपां एक बार ऑप्शन से निगाह मार लिए। वॉज नॉकिंग, नॉक कर रहा सी। हैज़ बीन नॉकिंग तो आप नहीं लगा सकते क्योंकि पिछे सिंस या फॉर वाला कुछ है ही नहीं कि किन्ने समय तो कर रहे से, आपको कुछ नहीं दसिया। हैड बीन नॉकिंग भी सेम है क्योंकि बस वो प्रेजेंट की इत्थे कंडीशन पास्ट वाली है, तो ये भी गलत है। वॉज द डोर, ही वॉज द डोर का मतलब ही नहीं निकल रहा, कुछ पता ही नहीं लग रहा कि डोर नूं की, तो यदा मतलब पहली ऑप्शन बिल्कुल सही है कि वो डोर नूं नॉक कर रहा सी, कि वो डोर ते ठीक है जी नॉकिंग कर रहा सी। चलो जी अगे चलिए जी, अगला साडे कोले आ गया, शी डैश हर वर्क। शी उसने अपना काम की काम कर लिया, अपना की कर लिया या कर रही है कुछ भी। हुण आपां ऑप्शन दसेगी कि वो काम कर रही है या कर लिया या कुछ भी। इज शी इज हर वर्क कोई मतलब नहीं, इज नाल तो कुछ वर्ब होनी चाहिए है। हैज़ हर वर्क, हैज़ नाल भी कोई वर्ब नहीं है, तो है वर्ब के बिना तो अपना सेंटेंस अधूरा ही है।
ਡਨ, ਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। शी डन, क्योंकि डन ਤਾਂ थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ हैज़ हैव हैड चो ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ हैज़ डन। हैज़ डन मतलब कि इत्थे देखो हैल्पिंग वर्ब भी है एंड अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी है, दोनों चीज़ां कंडीशनस पूरियां हो रही ने, कला हैल्पिंग वर्ब और कली वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगती, तो यह गलत है। ठीक है जी, तो शुरू करिए जी। इत्थे आपां फिल करना, तो किहड़ी ऑप्शन सही होगी अपनी? सी ऑप्शन हैज़ डन। देखो ऑप्शन ही तुहानूं दस्सणगे, अगर तुहानूं स्ट्रक्चर याद है ना तो ऑप्शन तुहाडियां 1 मिनट च आंसर नूं सॉल्व कर देनी है, बिना ऑप्शन तो भी सॉल्व कर पाओगे तुसीं। ही हैज़ बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर से जिहड़ा रीड कर रही है, ठीक है जी, डैश एन आवर। तो हुण इत्थे आपां कंडीशन की है कि तुसीं सिंस एंड फोर भरना। आपां नूं किवें पता लगे कि आपां सिंस एंड फोर भरना? क्योंकि हैज़ बीन रीडिंग देखो की है, हैज़ बीन लग्या, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी है, इट मीन जे प्रैजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की गल हो रही है, उहदे विच सिंस एंड फोर आंदा ही आंदा। तो दोनों ऑप्शनस तो हो गई रिजैक्ट। हुण इन्हां दोनों विचों आपां पीरियड ऑफ टाइम देखिए, एन आवर एक पीरियड ऑफ टाइम है, 1 घंटा, उन्होंने आपां नूं घंटा कहता, तो पीरियड ऑफ टाइम की गल की, तो इत्थे आपां किहड़ी ऑप्शन बिल्कुल सही कर देंगे? 4 फिल कर देंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नैक्सट क्वेश्चन देखिए जी, डैश शी रिस्पैक्ट यू, की वो तुहाडी रिस्पैक्ट करती है ਜਾਂ करती सी? करती है ਜਾਂ करती सी ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता चलेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखो वॉज सी, वॉज तो नहीं आएगा क्योंकि वॉज से आप की पढ़ी है गल कि वॉज नहीं आएगा, वॉज के नाल कोई ना कोई V4 चाहिए। वॉज इज जिथे भी आप यूज़ किए ने V4 के नाल ही किए हैं, तो दोनों ऑप्शनस की हो गई रिजैक्ट हो गई। हैज़ कला नहीं आता क्योंकि हैज़ के नाल भी आप यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इत्थे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी लगी पई है। ठीक है जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म की थां पहली फॉर्म लगी पई है, फर्स्ट फॉर्म लगी पई है, तो वॉज के नाल भी फर्स्ट नहीं आती, इस दे नाल भी नहीं आती, हैज़ के नाल भी नहीं, तो डिड के नाल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल आ सकती है। तो इत्थे आपां फिल कर देंगे 4th ऑप्शन डिड। क्लीयर जी। नैक्सट चलिए जी अगले क्वेश्चन पे। ही डैश बॉर्न इन 1984, वो मतलब कि उसका जन्म 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਹੀ ਇਜ਼ ਬॉर्न नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने 1984 की गल की है, इज नहीं आएगा। वॉज बॉर्न आ सकता है, या फिर हैड बीन की गल की जाए तो देखो ये ING वाली वर्ब चाहिए, वो है नहीं। ठीक है जी, B4 चाहिए। हैज़ की गल की जाए तो ये थर्ड फॉर्म चाहिए, वो भी इत्थे किते है नहीं, तो रह गया कला वॉज। तो वॉज की है, हुण तुसीं कहोगे तो हैल्पिंग वर्ब है मैम, ये इत्थे किद्दां आ गया? तो इत्थे जिहड़ा वॉज है वो हैल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं हो रहा, एक वर्ब है वी वॉज बीन। ठीक है जी, वी वॉज बीन। तो इत्थे सिंपल प्रैजेंट दे विच आपां की कर वर्ब की सैकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ये सिंपल पास्ट दे विच आपां सिंपल पास्ट दे विच वर्ब की सैकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो सिंपल पास्ट दे विच सेंटेंस आ, तो इत्थे वॉज जिहड़ा हो वर्ब की फॉर्म की तरह यूज़ हो रहा, ना कि हैल्पिंग वर्ब की तरह। वी वॉज बीन दे विचों यूज़ हो रहा, वॉज ING वाला इत्थे नहीं यूज़ हो रहा। ठीक है जी, ये चीज़ आप देख रहे हैं। देखो इज नहीं आएगा क्योंकि इज का आपको 1984 तो ही क्लीयर है कि प्रैजेंट की गल नहीं करांगे। हैज़ आपको पता है कि B3 तो बिना नहीं आएगा। ठीक है जी, हैड बीन की गल करिए तो ये ING फॉर्म चाहिए, रह गया कला वॉज, तो एक अपनी इत्थे कंडीशन पूरी कर रहा है वर्ब की फॉर्म होने की। नैक्सट देखो जी, डैश यू लाइक मिल्क और टी, तुसी की पसंद करते हो मिल्क और टी? ठीक है जी, हुण देखो की पसंद करते हो, डू यू लाइक टी, की तुसी पसंद करते हो मिल्क या टी? तो वॉज यू लाइक, वॉज तो नहीं आएगा, क्यों वॉज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तो ING वाली फॉर्म चाहिए, लाइक तो इत्थे फर्स्ट फॉर्म है। हैज़ दे नाल भी लाइक नहीं आ सकता क्योंकि हैज़ दे नाल वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, लाइक आना सी, तो इस दे नाल भी नहीं आएगा, उस दे नाल भी ING वाली चाहिए। रह गया कलर डू, तो किहड़ी ऑप्शन सही होगी? डू यू लाइक, बिल्कुल जी। ठीक है जी, इन्ने क्वेश्चन कर लेने, इन्ने आप रूल्स कर लेने, इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ रिमाइंड करना। आई होप कि तुसी चंगी तरह ही कर ले होणगे, सीख ले होणगे। थैंक यू सो मच।